सुरक्षा मुहैया कराई है और इन्वेस्टिगेशन जैसे कंक्लूड होगी तो हम उसके बाद में ये तय करेंगे कि वाकई में इनको सीरियस थ्रेट है या ये लोग केवल एक्सटॉर्शन के नाम पे बड़े गैंगों का सहारा लेकर के केवल अपने लेवल पे ही ऑपरेट कर रहे हैं या किसी बड़े गैंग का इन्वॉल्वमेंट है, इन्वेस्टिगेशन। सर, जो साधन लेके आते हैं बिना नंबरी या मोटरसाइकिल घूमते रहते हैं, आपकी तरफ से जिले के अंदर शांति व्यवस्था रहे इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? उसके लिए हम समय समय पर नाकाबंदी कराते हैं। MBF के तहत भी रेगुलर हम चालान करते रहते हैं और जो बिना नंबरी मोटरसाइकिल है स्पेशली और जो लड़के मुंह बांध करके घूमते हैं उनके खिलाफ हम समय समय पर विशेष ड्राइव चलाते हैं। क्या प्रथम दृष्टया कुछ पता चला कि किस तरीके से, जैसे कोई जयपुर पहुंच गया, कोई बीकानेर पहुंच गया, कोई आपको छतरगढ़ के आसपास मिला, कैसे ही अलग हुए? कुछ वारदात के बाद ये यहाँ से निकलने के बाद में चूना फाटक तक साथ गए। उसके बाद में चूना फाटक पे इन्होंने महकदीप को बस में बिठा दिया। उसने कहा कि मुझे बस में जाऊँ और ये दोनों मोटरसाइकिल लेकर के निकल गए। तब तक नाकाबंदी का वो हो चुका था। तो नाकाबंदी में ये विजयनगर में इनकी मोटरसाइकिल पकड़ी गई। तो चूंकि जो डिटेल्स थी वो उस समय हमारा कर्मचारी जो विजयनगर का रहा होगा वो एग्जैक्ट उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अभाव में इनकी मोटरसाइकिल नहीं सीज। सर, कोई पुलिस वालों पे भी इसमें कार्रवाई की है क्या? लापरवाही पीलीभंगा थाने के 3 कर्मचारियों को हमने सस्पेंड किया है और 2 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की है, क्योंकि जो विजयनगर जाके पकड़ा जाना था वो हिसाब से पीलीभंगा में ही पहले ट्रेस होना चाहिए, क्योंकि इनके पूछताछ में जो आया है इन्होंने जो पीलीभंगा के सामने रूट लिया है और चूंकि पीलीभंगा थाना हमारा मेन रोड पे है और मेन रोड के सामने ही नाकाबंदी लगती है थाने के सामने, तो इतने कम समय में थाने के सामने नाकाबंदी लग जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारी क्वेस्ट जो थी वो प्रॉपर टाइम में हो गई थी। उच्च अधिकारियों ने मौका प्रॉपर टाइम में देख लिया था। जब हम सब मौके पे थे थाने को अलर्ट रहना चाहिए था, थाने की लापरवाही रही है, इसलिए 3 कर्मचारियों को निलंबित किया। वो कर्मचारियों का नाम क्या है जिनको निलंबित किया या जिनकी विभागीय कार्रवाई? उनमें एक ASI है, एक धीर सिंह करके ड्राइवर है और एक कांस्टेबल। नाम पता कर ठीक है। का अभी रिकॉर्ड हमें प्राप्त नहीं हुआ है। महकदीप के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं नई मंडी गढ़साना में, जिसमें एक मुकदमा 302 का है, एक मुकदमा 377 का है, जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी में आया, लेकिन अभी ये वेरीफाई करना चाहिए। सर, इनका क्या कहना है कि हमला डराने के लिए था या वास्तव में ये कोई वारदात किसी को मारना चाहते थे? इंद्र सालिया कोई? देखिए, जाकिर से जहां तक पूछताछ हुई है उसको ज्यादा डिटेल मालूम नहीं है। ये सब मालूम जो डिटेल है वो महक और युद्धवीर जो दोनों फायरिंग करने वाले यही थे। इनसे जब डिटेल पूछताछ होगी तो सामने आएगा। लेकिन घटना को प्राइमा फेसी अगर एनालाइज करें तो जिस तरह से घटना घटी आप देखेंगे कि लगभग 45 से 50 फीट दूर से फायरिंग की गई है और जिस तरह के जो हथियार काम में लिए गए हैं उनकी मारक क्षमता इससे ज्यादा होती भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किसी को मारना प्राइमा फेसी लगता है कि पर्पज नहीं था, इसका पर्पज केवल दहशत फैला करके पैसे वसूलना। कोई इनपुट भी पहले पुलिस को मिला था, ऐसा हो सकता है? इस पर्टिकुलर घटना के विषय में इनपुट नहीं मिला था। जनरल इनपुट था कि इस तरह का गैंग सक्रिय है, कोई वारदात हनुमानगढ़ में कर सकते हैं। सर, ये रेकी इन्होंने की है, जहाँ कोई स्थानीय है उसमें सामने आया, कोई इसमें साथ मिला हुआ? नहीं, अभी तक जानकारी नहीं। कब से रेकी कर रहे थे, जानकारी है? नहीं, रेकी नहीं है, तो उसी दिन आए थे, शाम को आके रेकी की और सुबह भागे। ये कहाँ से आए थे ये लोग सर? अभी वारदात करने कहाँ से? वारदात कर रहे हैं घड़साना से। 10 तारीख को सुबह 8:54 पर यहाँ के एक स्थानीय व्यापारी श्री इंद्र कुमार हिसारिया के व्यावसायिक प्रतिष्ठान आड़त की दुकान पर 3 हमलावरों ने फायरिंग की। उस फायरिंग के बाद तीनों हमलावर यहाँ से भाग निकले। पुलिस टीम ने मौका मुआयना किया और मौका मुआयना करने के बाद में पुलिस टीमों का गठन किया गया। 12 पुलिस टीमें टोटल गठित की गई। इन पुलिस टीमों ने जो संभावित टेक्निकल एविडेंस, मानवीय आसूचना जो संकलित हो सकती थी उसका संकलन किया। पूरे शहर में CCTV कैमरों का अवलोकन किया। अभय कमांड सेंटर पर शहर के जितने भी कवरेज पॉइंट हैं CCTV कैमरे के, उनका विश्लेषण किया। उसके बाद हमें जो संभावित पोटेंशियल इनपुट मिला उसके आधार पर एक सस्पेक्ट जाकिर हुसैन को बीकानेर में छतरगढ़ पुलिस की मदद से हमने कल शाम को दस्तयाब किया था और दस्तयाब करके जब यहाँ ला करके उसको विस्तार से पूछताछ की गई तो उसने घटना को कबूला
उस घटना में उसकी मोटरसाइकिल कल दौरान नाकाबंदी थाना विजयनगर गंगानगर में चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट होने के कारण सीज हो गई। उसकी हमने तस्दीक कर ली है, वो थाने पर सीज शुदा है। उसके बाद में जब पूछताछ के बाद में बाकी 2 लोगों के नाम पते तस्दीक किए गए तो एक का यहाँ से बस में बैठकर जयपुर भागना जानकारी में आया, जिसमें जयपुर में कमिश्नरेट पुलिस के सहयोग से श्रीमान अजय पाल लांबा एडिशनल कमिश्नर कमिश्नरेट जयपुर के नेतृत्व में उनकी टीमों ने वहाँ हमारी टीम के साथ सहयोग कोऑर्डिनेशन करके वहाँ पे कई जगह हमने रेड और दबिश की, जिसमें एक महकदीप उर्फ महसू निवासी धक्का बस्ती गढ़साना को दस्तयाब किया गया है। इसी के साथ एक जो यहाँ से मोटरसाइकिल पे बैठ के 2 लड़के जो निकले थे, जिनमें एक जाकिर जो स्वयं मोटरसाइकिल का ओनर भी है, जिसके नाम रजिस्टर्ड है मोटरसाइकिल, उसके साथ में एक युद्धवीर नाम का जो दूसरा लड़का था जो फायरिंग में इन्वॉल्व था, वो जब बैठ के यहाँ गए, रास्ते मोटरसाइकिल सीज हो गई तो वो आगे बस से गए और बस से जाने के बाद में जब इसको छतरगढ़ पुलिस ने वहाँ दस्तयाब किया, उसके बाद में वो वहाँ से मोटरसाइकिल लेके बीकानेर की तरफ निकल गया, जिस पर हमारे डीएसटी की टीम विशन सहाय के नेतृत्व में प्लस एक जंक्शन थाने की टीम दिलीप सिंह एसआई के नेतृत्व हमने यहाँ से रवाना की और बज्जू थाना, दंतौर थाना और रणजीतपुरा थाने से हमने विशेष रूप से मदद ली गई। साथ ही जो गढ़साना का जो थाना स्टाफ है, वहाँ के जो एसएचओ हैं मिस्टर जितेंद्र स्वामी, उनसे भी आवश्यक जानकारियाँ जुटाई गई, उनसे पूरी भरपूर मदद ली गई और पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन चला करके जिसमें बीकानेर पुलिस, हनुमानगढ़ पुलिस और जयपुर कमिश्नरेट ने इस वारदात को 24 घंटे से भी कम अंतराल में वारदात को खोल करके 3 आरोपियों को दस्तयाब कर लिया गया है, जिनमें से जाकिर को हमने तस्दीक करने के बाद पूछताछ के बाद गिरफ्तारी शो कर दी है और बाकी 2 को भी दस्तयाब करके लाया गया, जिनसे अग्रिम अनुसंधान जारी। बॉक्सर का भी इन्होंने कुछ नाम लिया है जैसे वो जिम्मेदारी अभी हमें जो अनुसंधान करना अभी इनसे बाकी है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो पता चला है उसमें ऋतिक बॉक्सर नामक व्यक्ति जो 2021 में भी इंद्र कुमार हिसारिया को धमकी देने के आरोप में वो आरोपी रहा हुआ है, उसका चालान किया है और वो 5 वर्ष के लिए सजा याफ्ता है और अपील के दौरान उसको जमानत मिली है, वो जमानत पे है। उसका नाम सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पे उसने क्लेम किया है कि ये वारदात मैं नहीं करेंगे, लेकिन अभी इसका वेरिफिकेशन होना शेष है। अभी वो स्वयं अपने आप को लॉरेंस ग्रुप का होने का दावा कर रहा है, बट अनुसंधान से ये बात स्थापित करना शेष है। फिरौती मांगी गई थी, कितने की मांगी गई थी? फिरौती के लिए मिस्टर इंद्र कुमार हिसारिया के फोन पे एक वॉइस कॉल के माध्यम से एक मैसेज आया, जिसपे उनसे 2 करोड़ रुपए फिरौती की डिमांड की गई। जो बॉक्सर की बात सामने आई है, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो सामने आ जाता है और वो जमानत पर है, आपकी तरफ से इस पर क्या कार्रवाई करवाई जाएगी? इन्वेस्टिगेशन में आते ही सबसे पहला हमारा कदम होगा उसकी जमानत को कैंसिलेशन के लिए हम आवेदन पत्र लगाएंगे, तुरंत प्रभाव से उसकी जमानत कैंसिल कराने का प्रयास करेंगे और मुकदमे में अनुसंधान करके हम उसको आरोपी बनाकर शीघ्र दस्तयाब फॉलोवर्स हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई एक्ट के अंदर नहीं हो सकती? जो यही सवाल है सर कि ऋतिक बॉक्सर है, इस तरह के और जो गैंगस्टर हैं सोशल मीडिया पे उनके फॉलोवर्स हैं, हनुमानगढ़ जिले में के फॉलोवर्स भी काफी हैं, उनकी कोई कार्रवाई? देखिए, कुछ फॉलोवर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, हमारी अभी प्रायोरिटी इनको पकड़ना था। फॉलोअर्स पे हम कार्रवाई बाद में करेंगे, वो हमारी नोटिस में हमने कुछ लिस्टिंग की है। कमिश्नरेट पुलिस जयपुर ने चूंकि फॉलोअर्स की जो लिस्टिंग हुई है उनमें से कुछ लोगों को दस्तयाब करके पूछताछ भी की, वो ऑलरेडी पुलिस उस लेवल पे काम कर रही है और हम भी इनके फॉलोअर्स को ला करके पूछताछ करेंगे उनसे। कुछ को हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, जो लोग सीधे इनको शरण देने में इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और उनको इस केस में बुक करेंगे। सर, जिस तरह से आप बता रहे थे कि कल जाकिर ने आपको बताया था कि ये घटना उन्होंने किया, और पूछताछ में सर क्या बताया? पूछताछ में जाकिर से सबसे पहले हमने घटना को, जैसी घटना घटी उसको पूरा पूछताछ में एस्टैब्लिश कराया ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये घटना इसके द्वारा ही की गई है। तो घटना का जो भी घटनाक्रम था उसको हमने रिक्रिएट यहाँ बैठ करके किया कि कैसे कैसे घटना घटी, मिनट टू मिनट घटना को के कड़ियों को जोड़ा।
तो वो सब वेरीफाई हो गया कि ये इन्वॉल्व है, उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी की। इन तीनों के अलावा भी सर कोई और भी इनके साथ फोन पे कोई कांटेक्ट था वगैरह, इनमें कोई किसी और की भूमिका? जाकिर को इतना ज्यादा मालूम नहीं है। जाकिर मोटरसाइकिल चालक था, उसकी मोटरसाइकिल इसमें यूज हुई है, वो मोटरसाइकिल चला रहा था। फायरिंग इन दोनों ने की है, युद्धवीर ने और महकदीप ने। ज्यादा जानकारी महकदीप के पास है, क्योंकि युद्धवीर को भी महकदीप ही लेके आया था। अब इनको जब डिटेल इंटरोगेशन करेंगे तो ये बात आगे निकल के आएगी कि क्या इनका आगे किसी गैंग से लिंक है। तो पिछला कोई रिकॉर्ड बॉस उनको कहना थोड़ी प्रेस नोट की कॉपी मंगा ले। उठा के कर लो। आ जाओ, शेर साहब आ जाओ।